तो आज की वीडियो हम लोग देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो वेक्टर क्वांटिटी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी ही बताएगा कि वेक्टर क्वांटिटी का जन्म कहाँ से हुआ है। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो जितने भी लॉ फिजिक्स के लॉ बने हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए जिस टर्म में एक्सप्रेस करेंगे उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। दैट मीन्स कि फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में ही क्या करते हैं हम लोग, जितने भी फिजिक्स के लॉ हैं उसको क्या करते हैं हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, और भी क्या कर सकते हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी क्या हो उसको क्या कर सकते हैं, हम मेजरमेंट भी कर पाते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, मेजरेबल होता है, मतलब मेजरमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है, जितने भी फिजिक्स के लॉ है उसमें किसका यूज होता है, लॉ को एक्सप्रेस करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी। तो दैट कैन बी मेजर और फिजिकल क्वांटिटी लॉ डिफाइन इन टर्म्स ऑफ इट। हाँ, तो अब क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम लोग डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी को देखें तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला होगा बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी भी बोलते हैं। बेस क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी भी बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद है बेस क्वांटिटी, उसके बाद है ड्राइव क्वांटिटी। और हम लोग अगर फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्शन प्रॉपर्टी को देखें तो फिजिकल क्वांटिटी को फिर से दो भाग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला होगा स्केलर और दूसरा होगा हम लोग का वेक्टर। तो हम लोग को आज क्या पढ़ना है, हम लोग स्केलर एंड वेक्टर के बारे में जानना है। और बेसिकली इसके बारे में हम लोग को बेसिक जानना है। और बेसिक है थोड़ा सा स्लो ही स्टार्ट होगा, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो न्यूमेरिकल का रेट वैसे ही से बढ़ते रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, वेक्टर के पास क्या होता है। तो वेक्टर के पास क्या होगा, दो चीज होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस क्या होगा इसके पास, डायरेक्शन भी होगा। क्या होगा, और इसके पास क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड होगा। मतलब इसको समझने के लिए केवल क्या चाहिए हमको, मैग्नीट्यूड ही चाहिए हमको, और कुछ भी नहीं चाहिए। और वेक्टर के पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लस क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए ही चाहिए। तो जिस क्वांटिटी को समझने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। या विच क्वांटिटी which have both magnitude and direction is called vector quantity. Scalar quantity have only magnitude not direction. उसके पास क्या होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, नॉट डायरेक्शन, इसके पास डायरेक्शन नहीं है। अगर हम लोग एक एग्जांपल लें तो फोर्स हम बताएंगे तो किसी भी फोर्स को अगर हम सिर्फ फोर्स का नाम बोले 10 न्यूटन, तो फोर्स लिखते हैं हम लोग 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन को इसको हमको मीनिंग ये मेरा मीनिंगफुल चीज़ें नहीं दे रहा है। 10 न्यूटन मतलब सही मीनिंग नहीं दे रहा है। ये सही मीनिंग तभी देगा जब इसको डायरेक्शन भी लिखेंगे, 10 न्यूटन टूवर्ड ईस्ट, तभी ये देगा मेरा 10 न्यूटन फोर्स लगाने की ना ईस्ट की डायरेक्शन में। वही बात करते हैं हम लोग टाइम। तो टाइम को बताने के लिए हमको क्या चाहिए, केवल और केवल मैग्नीट्यूड बताओ, काम हो गया, इसको डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। और समझते हैं जैसे कि डिस्टेंस। तो डिस्टेंस भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि कोई भी मान लो कि बता देते हैं तुमको 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर ये क्या बता रहा है, वो पाथ की लंबाई बता रहा है। किस डायरेक्शन बता रहा है ये नहीं बता पा रहा है, इस डायरेक्शन में ये डायरेक्शन को नहीं बता पा रहा है, किसके बता रहा है, केवल उस पाथ की लंबाई को बता रहा है। तो इसलिए क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। चलते हैं आते हम लोग डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस हो रहा है स्केलर, और वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अंतर क्या आ रहा है कि मान लेते हैं ना यहाँ पे कि A to B है, तो मान लो ये रास्ता पाथ है। तो ये ढेर सारा पाथ है इनका, तो ये जो भी पाथ है ये क्या डिस्टेंस है। और A से B तक जाने का जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। और जब शॉर्टेस्ट होता है तो इसका एक डायरेक्शन भी फिक्स हो जाता है कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाओ तो B तक तो पहुँच जाओगे। जब यहाँ पे डायरेक्शन भी हम लोग क्या किए, यहाँ पे इंक्लूड कर दिए, इस डायरेक्शन में जाओ और कितना जाओ, 10 किलोमीटर जाओ तो B तक तो पहुँच जाओगे ऐसे। तो अभी क्या हो जाता है, ये पाथ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो हम लोग बेसिकली ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस क्या था, केवल उसमें मैग्नीट्यूड था, और उस मैग्नीट्यूड में क्या दे दिए, डायरेक्शन दे दी, तो क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या था, मैग्नीट्यूड भी आया
और डायरेक्शन भी आया। फिर बात करते हैं स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, ये भी होता है स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। और जब स्पीड में, तो स्पीड हमको ये नहीं बताता कि कोई भी वैल्यू, कोई भी बॉडी जा रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, और वो कौन बताएगा, तो वो बताता है वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी के पास क्या होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। यहाँ पे क्या है, मान लो कि 10 मीटर प्रति सेकंड है, मान लो कि 10 मीटर प्रति सेकंड से कोई बॉडी जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ पे हमको नहीं पता है, लेकिन ये बता देता है कि 10 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है या ईस्ट की डायरेक्शन में ये जा रहा है। इसलिए क्या होता है, वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी, और स्पीड क्या होता है यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी। जान लीजिए कि वेक्टर क्या होता है, सिंपल अलजेब्रा को ओबे नहीं करता है, जो भी हम लोग जोड़ घटाव जनरली जो आज तक करते आ रहे हैं, वो चीज़ ये वेक्टर फॉलो नहीं करेगा, लेकिन स्केलर फॉलो करेगा, क्योंकि स्केलर के पास क्या है, मैग्नीट्यूड ही है। लेकिन आज तक जो हम लोग पढ़े हैं, जो भी अलजेब्रा पढ़े, वहाँ पे डायरेक्शन नाम का चीज़ नहीं था, जनरली 2 + 2 4 होता था होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो है, दो भी है, लेकिन डायरेक्शन भी है। इनका हम लोग जोड़ घटाव मल्टीप्लिकेशन अलग तरीके से करेंगे। हाँ, यहाँ पे भाग नहीं होता है, जोड़ होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, और क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसका हम लोग आगे चल के लेक्चर में देखेंगे, जो एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तो बारी बारी हम लोग सब चीज़ देखेंगे। तो अब हम चलते हैं रिप्रेजेंटेशन होता है। अब हम लोग सीखेंगे वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो वेक्टर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो विद द हेल्प ऑफ एरो से किया जाता है। और जो एरो का जो हेड होता है, एरो का जो हेड होता है वो वेक्टर का डायरेक्शन को बताता है कि वेक्टर का डायरेक्शन किस ओर है। और जो एरो का जो लेंथ होता है, एरो का जो लेंथ होगा वो बताएगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड का। तो एरो क्या बताता है, डायरेक्शन को, और लेंथ इसका क्या बताता है, मैग्नीट्यूड को। तो उसके साथ में क्या होता है, टेल भी होता है। टेल का यूज अभी नहीं है, बाद में यूज है, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो मान लेते हैं, एक सवाल लेते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स है 10 न्यूटन का टूवर्ड ईस्ट, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो 10 न्यूटन का है, तो हम लोग एक एरो ले लेते हैं और ईस्ट की डायरेक्शन में हम लोग इसको दिखा देंगे। और ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 10 न्यूटन, और इधर की ओर है, ईस्ट की ओर है। यही मेरा क्या हो गया, रिप्रेजेंट कर दिया हम लोग वेक्टर को। एक और लेते हैं, मान लो कि 10 की जगह पे हम क्या कर देते हैं, अब हम 15 कर देते हैं। तो अब कैसे खींचेंगे, तो अब क्या होगा, डायरेक्शन तो सेम है, बस मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड को चेंज कर देंगे। और मैग्नीट्यूड कैसे चेंज करते हैं, तो हम बोले थे मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका लेंथ होता है। तो हम लेंथ को क्या कर दिए, चेंज कर दिए। तो यहाँ पे 10 न्यूटन का लेंथ यदि इतना था, तो हम इसको क्या कर दिए, थोड़ा सा बढ़ा दिए, ताकि ये पता रहे कि जो 10 न्यूटन का लेंथ है उससे बड़ा क्या होगा, 15 न्यूटन का क्या होगा, लेंथ होगा। तो अब क्या हो गया, ये 15 न्यूटन। अब देखो, जो 15 न्यूटन का जो एरो है उसको हम लोग बड़ा इसलिए किए हैं क्योंकि जैसे जैसे इसका लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी बढ़ता है। कि जो मैग्नीट्यूड होता है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इट्स लेंथ। जो मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर लेंथ जितना बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ते चले जाएगा। तो यहाँ पे एक सवाल होगा आपका कि क्या होगा सर, कि अगर 10,000 न्यूटन का कोई फोर्स हो, उसको लोग रिप्रेजेंट करना होगा, तो जो लेंथ होगा वो कितना लंबा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्केल डिसाइड कर लेंगे। मान लो स्केल ले लेते हैं, जो 1 सेंटीमीटर जो होगा
1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, मान लो 1000 न्यूटन का होगा। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम कि केवल और केवल 10 सेंटीमीटर ही खींचेंगे, 10 सेंटीमीटर ही खींचेंगे लेंथ लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा 10,000 न्यूटन को एक्सप्रेस कर लेगा। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, स्केल लेंगे। और जनरली हम लोग को सवाल बनाने में इसका हम लोग को ध्यान देना होता नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जनरली यदि ज़्यादा है तो ज़्यादा लेंथ को अपने हिसाब से लिख लेते हैं। यदि कोई चीज़ छोटा लेंथ है, कोई चीज़ मैग्नीट्यूड है तो कम मैग्नीट्यूड छोटा, बड़ा मैग्नीट्यूड तो बड़ा वेक्टर, तो ले देते हैं। उसके बाद एक चीज़ और हम लोग देखेंगे कि अगर मानो कि हमें भी क्या देखेंगे, वेक्टर के पास क्या होता है, दो चीज़ होता है, एक होता है लेंथ, दूसरा होता है डायरेक्शन। देखो फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन है टुवर्ड द ईस्ट है, किधर है, टुवर्ड द ईस्ट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो दो चीजें, एक मैग्नीट्यूड है, दूसरा क्या है, डायरेक्शन भी है। तो हमको इस अभी क्या करना है, हमको डायरेक्शन नहीं लिखना है। अब वेक्टर में दोनों चीज था, यहाँ पे दोनों चीज है, मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन भी है। हमको क्या करना है, यहाँ पे केवल और केवल क्या लिखना है, हमको मैग्नीट्यूड को लिखना है। तो मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जस्ट हम यहाँ पे क्या लेंगे, मोड ले लेंगे। क्या लेंगे, मोड ले लेंगे। तो पहले सबसे पहले ये जान लो कि जब भी हम लोग वेक्टर को, अब तो हम लोग क्या रिप्रेजेंट करना सीख गए हैं, तो अब वेक्टर को जब भी हम जानेंगे फोर्स एक वेक्टर है, तो फोर्स वेक्टर है, सबसे पहले इसको वेक्टर दिखाने के लिए हम लोग इसके ऊपर भी क्या लेंगे, एरो ले लेंगे। इसके सर के ऊपर में भी क्या करेंगे हम लोग, एरो लेंगे। ठीक है, मैं बताना भूल गया था। तो अब क्या होगा कि अब हमको क्या करना है, केवल इसका मैग्नीट्यूड को लिखना है, डायरेक्शन को नहीं लिखना है, डायरेक्शन को हटा देना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, इसको हम लोग इसका मॉड्यूलस ले लेते हैं और मॉड्यूलस ले लेंगे। मॉड्यूलस में अब क्या करेंगे, केवल और केवल उसका 10 न्यूटन लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड को ही लिखेंगे। तो हम लोग मोड का मतलब क्या होता है, हमेशा ये क्या देना है, पॉजिटिव वैल्यू देना है। क्योंकि देखो वेक्टर निगेटिव हो सकता है, वेक्टर निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, लेकिन जब उसका मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और वेक्टर निगेटिव क्यों होता है, क्योंकि यदि हम लोग मान लो कि इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लिए हैं तो ऑटोमेटिक इसके अपोजिट डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा, हमको निगेटिव लेना पड़ेगा। तो वो डायरेक्शन बस अपोजिट को हम लोग क्या दिखाते हैं, हम लोग यहाँ पे निगेटिव दिखाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो एक बात क्लियर हुआ कि अगर हम लोग किसी वेक्टर को में अगर मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, डायरेक्शन भी दिया हुआ है, साथ में ही लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखा हुआ है, तो वहाँ से तो हम मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या कर लिए, इसका मोड ले लिए। तो क्या होगा, केवल हमको डायरेक्शन लिखना हो तो वो कैसे हम लिखेंगे, हमको यहाँ पे अब डायरेक्शन लिखना है, मैग्नीट्यूड नहीं लिखना है। तो डायरेक्शन लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड द ईस्ट है। तो हमको टुवर्ड द ईस्ट हमको ये लिखना है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे फोर्स पे क्या ले लेते हैं, कैप दे देते हैं। ये कैप जो होता है, जब हम फोर्स पे क्या दिए, हम यहाँ पे जो वेक्टर का मॉडुलस लिए तो उसका मैग्नीट्यूड बताया, और जब हम लोग फोर्स पे क्या ले लिए, वेक्टर पे कैप ले लेते हैं, तो क्या बताता है, उसका डायरेक्शन को बताता है। तो ये क्या हो गया, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ये एप मोड, और उसके बाद क्या लिख सकते हैं, और डायरेक्शन जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं। तो इसको फिर से हम लोग क्या करें, रीअरेंज करें, तो हम लोग फोर्स को ये भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फोर्स वेक्टर का मोड इनटू एप कैप। इस कैप के बारे में हम लोग और डिटेल से भी पढ़ेंगे। फिलहाल ये हम लोग को जानना था कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेने के लिए मोड हम लोग उसका मोड ले लेंगे, और हम लोग किसी को डायरेक्शन लेने के लिए क्या करेंगे, उसी का हम लोग उस पर कैप ले लेंगे। तो